नमस्कार, मैं अनामिका। आज हम लोग चर्चा करेंगे महर्षि दधीचि के बारे में। हमारे देश में ऐसे अनेक पुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीचि का नाम आदर से लिया जाता है। महर्षि दधीचि ज्ञानी थे। उनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई थी। दूर दूर से विद्यार्थी उनके यहाँ विद्याध्ययन के लिए आते थे। वे सज्जन, दयालु, उदार तथा सभी से प्रेम का व्यवहार करते थे। महर्षि दधीचि नैमिषारण्य, ये जंगल है सीतापुर उत्तर प्रदेश में, उसके मध्य में आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे जिससे लोगों का हित होता रहे। असुरों के कार्य और व्यवहार ठीक इसके विपरीत थे। लोगों को तरह तरह से सताया करते थे। वे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। देवताओं को इससे चिंता हुई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। बहुत दिनों से यह लड़ाई चल रही थी। देवताओं ने असुरों को हराने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु सफलता नहीं मिली। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार नहीं दिखाई पड़ते। क्यों न इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछा जाए। इंद्र देवताओं की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन दुख है कि इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वे बोले, फिर क्या होगा श्रीमान? क्या यह सृष्टि असुरों के हाथ चली जाएगी? यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप निराश न हो। असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप प्रयास करें तो निश्चय ही देवताओं की जीत होगी। इंद्र ने उतावले होते हुए पूछा, श्रीमन, शीघ्र उपाय बताइए। हम हर संभव प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम है दधीचि। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रहार असुरों पर किया जाए तो निश्चित ही वह परास्त होंगे। इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान आप स्वयं कीजिए। और आपकी समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ दधीचि के पास है। महर्षि दधीचि को इस युद्ध की जानकारी थी। वे चाहते थे कि युद्ध समाप्त हो। सदा शांति चाहते हैं वाले आश्रमवासी लड़ाई झगड़े से दुखी होते हैं। उन्हें आश्चर्य भी होता था कि लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं। महर्षि दधीचि को चिंता थी कि असुरों की जीतने से अत्याचार बढ़ जाएगा। देवराज इंद्र झिझकते हुए महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे। महर्षि उस समय ध्यानावस्था में थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचना की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि, आपको ज्ञात होगा, इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्तासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता यही विषय पर है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूं। उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु किंतु क्या उस उपाय को कर पाएंगे?
देवराज रुक गए। साफ साफ बताइए, ऐसा महर्षि ने बोला। मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो भी मैं संघर्ष तैयार हूं। विजय देवताओं की ही होनी चाहिए। महर्षि ने जब यह कहा तो इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह वज्र के समान होगा। वृत्तासुर को मारने हेतु ऐसी ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बात सुनते ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नता पूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात कोई और हो ही नहीं सकती। आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। दधीचि ने भय एवं चिंता से मुक्त होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया। देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर अपने साथ ले आए। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से वृत्तासुर मारा गया। असुर पराजित हुए और देवताओं की जीत हुई। महर्षि दधीचि को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। यह मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भाव की याद दिलाता है। तो कोई भी आज के समय में इंसान जब अपने लिए सिर्फ सोचता है, तो महर्षि दधीचि ने इतना बड़ा त्याग और बलिदान इस समाज के लिए, लोगों की भलाई के लिए किया था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षिता।